हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। देखिए, आज इंग्लिश सेशन में जो है आगे बढ़ते हुए ये जो है मेरा नेक्स्ट पार्ट है और इस पर कंसेप्ट जो होता है, हम 4 कंसेप्ट आज हम देखने वाले हैं, 4 से 5 कंसेप्ट जो बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट है। और इस कंसेप्ट पर जो है ये हमेशा एसएससी जो है क्वेश्चन को रिपीट करती है, तो ये सारे कंसेप्ट आपको बिल्कुल ही आने चाहिए। यदि आपने सेशन को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। और सारे कंसेप्ट को जो है एक कॉपी में जो है एक आप नोट की तरह बनाइए और उसमें उसे एक नोट की तरह उसे लिखने का प्रयास कीजिए, ताकि आपको एग्ज़ाम टाइम में जो है बहुत कम समय में रिवाइज हो जाए। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है द न्यूज़ वेयर ब्रॉडकास्टेड लास्ट इवनिंग। इस क्वेश्चन में हमको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सबसे पहली बात जो है, इसमें हमको एरर खोजना है। तो सबसे पहले एरर खोजिए। इसमें देखिए एक दिया गया है ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट जो है यहाँ पर एक वर्ब के रूप में प्रयोग हो रहा है। तो वर्ब का जो फॉर्म होता है, जो फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म, तो ब्रॉडकास्ट का जो है तीनों फॉर्म एक ही होता है। जैसे कट का होता है कट कट कट, इसी प्रकार से ब्रॉडकास्ट का ब्रॉडकास्टेड नहीं होता है, ब्रॉडकास्ट 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 होता है। ब्रॉडकास्ट का अर्थ होता है प्रसारित करना, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका ब्रॉडकास्टेड नहीं होगा, ब्रॉडकास्ट होगा। तो ये ऑप्शन नंबर देखते हैं तो 1 में है और ऑप्शन नंबर 3 में है, ठीक है। और इसके बाद जो देखते हैं इसी में कि यहाँ पर आप देख रहे हैं न्यूज़ लिखा हुआ है। तो न्यूज़ के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो न्यूज़ यहाँ पर आपका अनकाउंटेबल नाउन है। तो अनकाउंटेबल नाउन है तो ये सिंगुलर फॉर्म में होते हैं। और जब सिंगुलर फॉर्म में यहाँ पर अनकाउंटेबल नाउन न्यूज़ का प्रयोग किया गया है तो उसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब आएगा वो भी क्या आना चाहिए, सिंगुलर आना चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ वर नहीं वाज होगा। तो क्या होगा, वाज ब्रॉडकास्टेड। ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा है, 3। तो ये आपका हो जाएगा आंसर। समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और इसमें आप उसको ऐसे ही पकड़ सकते हैं, ये पास्ट फॉर्म इसको क्यों रखा गया, तो इसमें लगा हुआ था लास्ट। इसमें क्या लगा हुआ है, लास्ट। तो जिस सेंटेंस में आपको लास्ट मिले, एगो मिले, तो ये सेंटेंस जो होते हैं आपको पास्ट फॉर्म में लिखे जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है कि आई नीड्स समवन वेरी स्ट्रॉन्ग टू लिफ्ट दिस हैवी बैग। देखिए यहाँ पर दिया गया है नीड्स। तो नीड्स में हमको क्या करना है, माने कि इसमें देखना है, इसको हमको इम्प्रूवमेंट करना है नीड्स में। तो आई जो है ये आपका हो गया क्या चीज़, इस सिंगुलर फॉर्म में अगर देखते हैं तो, बट ये जो है आई के साथ कभी भी अगर ये प्रेजेंट का कोई भी फॉर्म आता है तो आता है V1। तो आई के साथ आना चाहिए आपको नीड, क्या आना चाहिए, नीड। तो इसके अकॉर्डिंग जो है, क्योंकि ही सी इट नेम जो है ये आपका जो है ये सिंगुलर फॉर्म में थर्ड पर्सन होता है। और थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म के साथ हम प्रेजेंट फॉर्म में उसका प्रयोग करते हैं तो V5 का प्रयोग करते हैं। जब हम आई होता है और क्या होता है, यू होता है, तो उसके साथ प्रेजेंट फॉर्म को दिखाने के लिए उसके साथ जो मेन वर्ब लगाते हैं वो V1 लगाते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर क्या होना चाहिए आपका आंसर, तो नीड होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर कितना है, 2। तो इस तरह से ये भी क्वेश्चन निपट गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये बहुत अच्छा ही कंसेप्ट पर ये क्वेश्चन को बनाएंगे और उसमें बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा। क्या दिया गया, इट इज़ बेटर टू बी सेफ देन सॉरी। आपको देन सॉरी में इम्प्रूवमेंट करना है। तो सबसे पहली बात ये देखते हैं कि यहाँ पर लिखा गया है THEN देन, और यहाँ पर दिया गया ये कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस है। तो कंपैरेटिव डिग्री का जो सेंटेंस है, कंपैरेटिव डिग्री में होता क्या है, तो होता है कंपैरेटिव डिग्री जो भी एडजेक्टिव्स या एडवर्ब होते हैं उसको हम कंपैरेटिव का फॉर्म देते हैं और उसके बाद लगाते हैं देन, THAN देन। बट यहाँ पर THEN देन किया गया है तो इसको हम चेंज करेंगे THAN देन में। तो ये ऑप्शन नंबर आपको 1 में भी मिलेगा और ऑप्शन नंबर आपको 3 में भी मिलेगा। इसके अकॉर्डिंग दोनों आंसर होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन को एलिमिनेट करना होगा। ऑप्शन में देखते हैं, फर्स्ट ऑप्शन में 2 के बाद लगाया गया है V4 और यहाँ पर 2 के बाद लगाया गया है B, माने क्या, बेस फॉर्म लगाया गया। आपको हम पिछले वीडियो में जो है हमने बताया था कि इन्फिनिटिव के साथ जो होता है कभी भी वर्ब का जो है फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, माने 2 + V1 का प्रयोग होता है। तो इस रूल के अकॉर्डिंग जो है आपका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि हरी एंड मेघना हैव डिसाइडेड टू वर्क एंड बिकम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट।
तो सबसे पहले आपका जो सब्जेक्ट हो गया ये हो गया आपका ये हैरी एंड मेघना। जब दो नाउन किसी का नेम हो आपस में जब जुड़ते हैं तो ये जो होते हैं इसके साथ आने वाले जो क्या होते हैं ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं वे हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही लिखे जाते हैं। उसके भी कुछ कंडीशन है लेकिन बेसिक तौर पर यही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका हैव का प्रयोग किया गया है तो ये बिल्कुल ठीक किया गया है। अब जब आप हैव का प्रयोग कर लिए हैं इसके आगे मेन वर्ब का प्रयोग करना होता है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। तो इसके बाद आपको जो वर्ब आएगा तो ये आना चाहिए थर्ड फॉर्म में। तो हैव डिसाइडेड बिल्कुल ठीक है, टू वर्क ठीक है, तो ये भी इसको टू बना के डिसाइड को जो है टू वर्क करके ये भी बिल्कुल ठीक है। लेकिन आगे देखिए एंड बिकम किया गया है। एंड के बाद जो है ये सेंटेंस जो है यहाँ पर एक क्या कर रहा है कंबाइन किया जा रहा है एंड से जोड़ कर। एंड जो है कंजंक्शन है और एंड से जोड़कर। तो इस बिकम के लिए हम देखेंगे उसका जो है माने क्या इसका सब्जेक्ट कहाँ है, इस सब्जेक्ट को खोजेंगे तो उसका भी सब्जेक्ट जो है यही है हैरी एंड मेघन। तो हैरी एंड मेघन इसका सब्जेक्ट है तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर वर्ब का प्रयोग होना चाहिए था। तो आगे है हैव, तो हैव के पास यहाँ पर क्या होना चाहिए V3। तो हैव के पास V3 तो बिकम का जो होता है बिकम बिकेम बिकम। बिकम जो हो गया फर्स्ट फॉर्म हो गया, बिकेम सेकेंड फॉर्म हो गया और बिकम जो होता है थर्ड फॉर्म होता है। तो उसके अकॉर्डिंग जो है इस क्वेश्चन में आपको नो एरर है तो ये हो जाएगा नो इम्प्रूवमेंट। ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और ये बट लास्ट है। इसमें दिया गया कि आई हैड नो इन्फॉर्मेशन अबाउट द बैंक स्ट्राइक सो आई वेंट देयर यस्टरडे। सबसे पहली बात यहाँ पर देखिए सेंटेंस में हमने आपको बताया है जब यस्टरडे मिले, लास्ट मिले, एगो मिले तो ये सेंटेंस जो होते हैं आपको V2 वाला सेंटेंस होगा, अर्थात ये सिंपल पास्ट का सेंटेंस होगा। तो यहाँ पर देखिए आई वेंट देयर यस्टरडे, आई के बाद वेंट का प्रयोग किया गया V2 बिल्कुल यहाँ पर ठीक है, आपको मैंने बताया। बट हमको यहाँ पर करेक्शन नहीं करना है, करेक्शन करना है नो इन्फॉर्मेशंस अबाउट, क्योंकि यहाँ पर जो है इसको अंडरलाइन किया गया है। तो इन्फॉर्मेशन जो होता है एक आपका अनकाउंटेबल नाउन होता है और जब ये अनकाउंटेबल नाउन होते हैं तो उसको जो हम प्लूरल बनाते हैं तो एक एडिशन चीज़ जोड़ बनाते हैं, न कि एस या ई एस लगा के बनाते हैं। तो इन्फॉर्मेशन का इन्फॉर्मेशन नहीं लिख सकते हैं। इसी प्रकार से जैसे फर्नीचर हो गया, फर्नीचर का फर्नीचर नहीं लिख सकते हैं, फर्नीचर का इसमें एस जोड़कर फर्नीचर्स नहीं कर सकते हैं। लगेज हो गया, बैगेज हो गया, इस तरह से बहुत सारे क्या होते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं। तो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन जो है अनकाउंटेबल नाउन है, इसके अकॉर्डिंग जो है इन्फॉर्मेशन को इन्फॉर्मेशन ही रखना होगा। तो इसके अकॉर्डिंग जो है आप देख लीजिए इसमें आपको एक ऑप्शन 1 नंबर दिया गया है जहाँ पर इन्फॉर्मेशन को जो है सिंगुलर फॉर्म में ही रखा गया है। तो ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। तो शायद आपको ये जो है सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों को भी जो है सेशन को बढ़ाइए और आपका बहुत बहुत वेलकम इस चैनल पर जुड़ने के लिए। आपको मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।